वो एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, लेकिन आश्चर्य हो रहा होगा कि वो स्कूल में क्यों आ रहे हैं, वो भी हमसे मिलने के लिए। वो यहाँ क्यों आए हैं ये बताने से पहले मैं सबसे आपका परिचय कराता हूँ। ये है मेरी माता जी, स्वीट, हैप्पी, इनोसेंट। मेरी मम्मी भी एक कॉलेज की प्रोफेसर हैं। मम्मी इस उम्र में भी रोमांस करती हैं। क्या कहना है, अरे रे 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 रे। उन्हें देखकर मुझे उत्सुकता होती है। उम्र होने के बावजूद उनका प्यार अभी भी जवान है। ये मेरा छोटा भाई है जो बॉक्सर है। जब भी मुझे कोई समस्या होती है तो वो मेरे लिए लड़ जाता है, बिंदास लड़ जाता है। अगर बॉक्सिंग के बारे में मेरे पिताजी से पूछेंगे तो वो पहले ही हर किसी से लड़ता रहता है और आपने उसे बॉक्सिंग में डाल दिया। अरे पगली, स्पोर्ट्स गिव्स डिसिप्लिन। अभी तक इसके लिए उसका कोई मतलब नहीं था, अब लड़ेगा तो चैंपियन बनेगा, देख लेना। वो अपने इर्द गिर्द सभी को पीटता है, कभी कभी तो मुझे भी पीटता है। लेकिन अगर कोई मुझ पर हाथ उठाता है तो उसे वो बुरी तरह से धो डालता है। ध्यान देने की बात है कि खास कैरेक्टर हमारी तरफ हमेशा ही है। आश्चर्य की बात है कि कौन है वो। मेरा खास दोस्त जीवा। बिस्किट को चुराना, फिर छोटे के लिए जूस चुराना। जब हम स्कूल के लिए निकलते हैं तो वो मेरे पिताजी का सूटकेस ले जाता है और पिताजी हमें बस स्टॉप पर छोड़ देते हैं। ये सब काम करना उसकी हॉबीज है। बाय। अकेले हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जब हम लोग साथ में होते हैं तो हाँ? हेलो फादर। हाउ आर यू? अच्छा हूँ फादर। क्या वे आए हैं? ये है फादर। हेलो, हाँ, वेलकम। हाँ। हाउ आर यू? फादर, आप हमें यहाँ बुलाकर ऐसे इज्जत दे रहे हैं जैसे लग रहा है आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं। हम तो आपसे मिलते ही रहते हैं। आपने जहाँ से हमें किताब खरीदने के लिए कहा हमने खरीदा, यूनिफॉर्म जहाँ से कहा वहाँ से खरीदा, फिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि इट्स नॉट दैट, इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट। अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हो? फादर ऐसा क्या हो गया? क्यों, क्या किया तुम लोगों ने? मनीषा। यस, मनीषा। वो मेरी बचपन से ही कट्टर दुश्मन थी। अक्सर हम पर उंगली उठाना उसकी आदत बन गई थी। यू नो, ही इज स्पॉइलिंग द होल स्कूल। मैं समझा नहीं फादर, आपकी समस्या ये है कि ये हिंदी में बात कर रहे थे? यस, यू शुड नॉट स्पीक हिंदी इन द स्कूल कैंपस। क्या ये स्कूल हिंदुस्तान में नहीं है? हिंदुस्तान में हिंदी नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलेगा? डोंट टॉक रबिश। दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इंग्लिश मीडियम का मतलब ये नहीं कि हम अपनी भाषा भूल जाएं। यहाँ बच्चों को पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपनी भाषा के साथ अंग्रेजी भी सीख जाएं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इंग्लिश। ऐसा किसने कहा फादर? इनका फ्यूचर इंग्लिश पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनके ज्ञान पर करता है। इंग्लिश से करियर नहीं बनने वाला, वो सिर्फ एक भाषा है। इट्स ए टूल फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन हमारी भाषा हिंदी हमारी आइडेंटिटी है फादर। व्हाट आइडेंटिटी? व्हाट भाषा? फादर, जो अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है ना, वो अपनी जन्मभूमि को भूल जाता है, जिस मिट्टी में उसने जन्म लिया। अगर उसने उसे भुला दिया तो इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है कि वो जिस जगह भी जाए अपनी पहचान के लिए तरस जाए। उसे दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ता है। उसका अपना स्वाभिमान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, उसका कोई वजूद ही नहीं रहता। फादर, शायद आपको पता नहीं कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ की संस्कृति को पूरा विश्व मानता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हिंदी में भाषण देकर सबको हैरान कर दिया था। हमें अंग्रेजी से कोई एतराज नहीं है फादर। एतराज इस बात से है कि आप हमें हिंदी में बात करने से मना कर रहे हैं। I don't want to listen all this thing. Oh, mom. सॉरी फादर, आप माँ हिंदी में बोले, इंग्लिश में क्यों नहीं बोला? That's because माँ हिंदी शब्द है। हिंदी आपकी मातृभाषा है और हिंदी आपके रग रग में है फादर। फिर भी हम आप अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी को भुलाकर। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया? मेरे पिताजी एक सुपर हीरो हैं। तुम आश्चर्य में होगे कि क्यों मेरे पिताजी एक छोटी सी बात के लिए इतना इमोशनल हो गए। तुम मेरे पिताजी से किसी भी चीज के बारे में बुराई कर सकते हो, लेकिन हिंदी भाषा के बारे में कभी नहीं। मैंने कभी भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए स्कूल नहीं बुलाया। मैंने क्यों इस बात के लिए उन्हें आने के लिए फोर्स किया तुम्हें पता है? ताकि वो हर चीज को अपनी आंखों से यहाँ आकर देख सकें। पापा है मेरे, बहुत अच्छे हैं। जीवा, किसी को मिस किया है? हाँ, कैसे उसको मिस कर सकता है?